दोस्तों, सब्र यानी धैर्य न केवल हमारी आस्था को मजबूत बनाता है बल्कि कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक ताजिर ने अपनी मुश्किलों का सामना किया और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी राह निकाली। आइए बिना वक्त गंवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सभी ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को समंदर में फेंक दिया गया और वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से जूझता रहा। आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब वह होश में आया तो उसे पता चला कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और अनजान जगह पर ले जाकर किनारे किया है। न कोई इंसान था, बस एक छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहां से पानी पीता रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। उसने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, यह आफतें मुझ पर क्यों आ रही है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरतंगेज वाक़िया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके करीब एक जहाज नजर आ रहा था। उसने कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने और उसकी मदद के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी जिंदगी लौट आई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हो गया। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं हो रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए इस अनजान जगह पर आए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह लोग उसके पास कैसे आए और उन्हें उसके यहां होने का पता कैसे चला। उसने जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां धुआं उठता हुआ देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे करता है।
हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है, इसलिए हम तुम्हें देखने के लिए यहाँ आए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों का कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही झारोक्तार रोने लगा और सजदे में गिर गया। उसने कहा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं। तू जो कुछ भी करता है वही सबसे अच्छा होता है। हम ही बेसब्री कर बैठते हैं और सब्र नहीं कर पाते, लेकिन बाद में हमें यह समझ में आता है कि अल्लाह, तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो डरे नहीं, खौफजदा न हो। बस यह यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। किसी इच्छा का विरोध करने के लिए सब्र का मतलब सिर्फ किसी भी कीमत पर उस इच्छा को पाने से बचना नहीं है। इस मामले में पूर्ण सब्र का मतलब इच्छा का पीछा करना है। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए खुश और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना और इस बात की सराहना करना कि यह उससे बेहतर है जो हो सकता था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस व्यक्ति के लिए अल्लाह ताला ने दुआ के दरवाजे खोल दिए हैं, उसके लिए रहमत के दरवाजे भी खोले जाते हैं। और यह भी कि अल्लाह ताला के नजदीक जाकर उससे आफियत मांगना किसी भी चीज की मांगने से बेहतर है। इसी तरह से एक और हदीस है, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला से मनकुल है। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कलमा इखलास यानी कलमे शहादत के बाद आफियत से बढ़कर कोई चीज नहीं दी गई, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल किया करो। लेकिन आफियत है क्या? ये सवाल आप में से बहुत से लोगों के मन में आ सकता है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि आफियत का अर्थ है दुनिया और आखिरत की भलाई। आफियत सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी शामिल करता है। जब हम आफियत की दुआ करते हैं तो हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक संपूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे होते हैं। यह सुरक्षा न केवल बाहरी खतरों से बचने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे दिलों और मन की शांति को भी दर्शाता है। इसीलिए आफियत की दुआ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है जिसमें हम अपने और अपने प्रियजनों के लिए सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। यह हमारी दैनिक जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमें अपने विश्वास को मजबूत करने का अवसर देता है। तो जब भी आप दुआ करें तो आफियत की दुआ को न भूलें। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।